मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइज। आप सभी का यूट्यूब मंच पर ये चैनल पर दीपक इंग्लिश पर आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। तो मैं जैसा कि आपको बताया था कि इंग्लिश का तो चैनल है, लेकिन काफ़ी बच्चों ने मुझे डिमांड भी की थी कि सर रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कीजिए। रीजनिंग आजकल एग्जाम्स में काफ़ी आती है, जैसे आपकी प्री BSTC, प्री BEd, हाई कोर्ट में आती नहीं है, राजस्थान पुलिस, MP पुलिस, यूपी पुलिस, आपकी RS प्री में भी आती है, आप वीडियो में भी आती है। तो वैसे आपकी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, आपकी बैंक में भी आती है। तो सभी बच्चों की जो आपका आता बच्चों के द्वारा वही मैंने किया है। तो बच्चों, आप सभी का यूट्यूब मंच का हार्दिक स्वागत है। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो देखो गाइस, आज आपका टॉपिक स्टार्ट होगा अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला तुम सभी जानते हो, हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल वर्ड होते हैं 26 और 26 जो वर्ड होते हैं आपको क्रम से याद करने पड़ेंगे। जैसे ए का नंबर 1 होता है, आपसे कोई पूछे एफ का नंबर कितना होता है, जे का नंबर कितना होता है। ये वर्ड अगर आपको ये टॉपिक यानी कि आपको ये वर्ड आपको याद आ गया ना, तो ये तो आपके क्रमांक भी याद हो गए, तो आपके इसके समथिंग रीजनिंग के 5 या 6 टॉपिक हैं। जैसे आपका अंग्रेजी वर्णमाला, फिर आता है इसका शब्द युग्म जोड़े, फिर आता है आपका अर्धांशों पर आधारित वर्णमाला, फिर आता है आपका अच्छा वो फैक्टोरियल आता है, फिर आपका आता है मैट्रिक्स, फिर वर्णमाला, फिर आती है आपकी एनालॉजी यानी सादृश्यता, मैट्रिक्स भी हो गई, और कोडिंग डिकोडिंग इसी के आधार पर बेस पर बनता है टॉपिक। तो ये टॉपिक को जैसे आपका ये टॉपिक अंग्रेजी वर्णमाला, बहुत बच्चों को ये कंफ्यूज रहता है कि ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। तो ये टॉपिक को आपको बिल्कुल क्लियरली धीरे धीरे समझना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो आपकी क्लास जैसे मैंने आपको बोला था वही मैं आपको करता जा रहा हूँ। बच्चों ने जैसे बोला डिमांड, बच्चों ने मैंने रीजनिंग की तो रीजनिंग, तो कल आपका इंग्लिश में टॉपिक स्टार्ट होगा, डिटरमाइन ये चलेगा आपका अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला को इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और कितने होते हैं 26 होते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, समय को वेस्ट ना करते हुए। रख हौसला, वो तो रिपीट कर ही दिया है। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े दे पूरा करके तेरा शेर से नहीं दिखलाएगा। तो टॉपिक लिखा हुआ है, ये तो मैंने ऑलरेडी राइट कर दी क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है। अगर इसका बेस मैंने डायरेक्ट बोर्ड पे लिख दिया है, इसके जो वर्ड आएंगे मैं उनको समझाऊंगा। तो आप इसे कॉपी पेन लेके नोट कर सकते हो, इसकी शॉर्ट भी ले सकते हो। ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स भी कर सकते हो, जिससे आपको कोई डाउट हो तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो आप इसे जल्दी से कॉपी पेन लेके नोट करते चाहिए। मैं पहले इसको समझा देता हूँ, तब आप नोट करना। ओके बच्चों, जल्दी से राइट नाउ। हाँ तो देखो बच्चों, इस पे लिखा हुआ है कंपैरेटिव रीजनिंग, यानी जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग को हिंदी में बोलते हैं तार्किक शक्ति, ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम क्या है, वर्णमाला। वर्णमाला को इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। तो देखो पहला आता है आपका वर्णमाला का सीधा क्रम। वर्णमाला का सीधा क्रम होता है ए से लेके जेड तक, उल्टा होता है जेड से लेके ए तक। तो आपका क्या है, वर्णों के बनावट के आधार पर। तो पहले क्या है, तो ए का नंबर कितना होता है, 1 होता है, और बी का नंबर कितना होता है, 2 होता है, सी का नंबर कितना होता है, 3 होता है, डी का होता है 4, और ई का होता है 5, एफ का नंबर 6। देखो अगर एफ को आप सेम ऐसे बंद करोगे तो इसकी आकृति कैसी दिख जाएगी, आपको 6 की दिख जाएगी। ऐसी 7 है। तो देखो आपका ये तुम जी को तुम बनाते हो, तो जब तुम जी को बनाते हो तो तुम सदैव ऐसे लिखते हो, तो इसमें ऑलरेडी क्या छिपा होता है, 7। ऐसी 8 है, तो देखो एच का नंबर कितना होता है, 8, और इसकी आकृति भी कैसी हो रही है, 8 के समान दिख रही है। और जैसे आई है, आई जैसे आपने देखा हो, ये तो आई हो गया। आपने कभी देखा हो मोबाइल के जो शॉर्ट यानी कि स्मॉल लेटर आते हैं, वो सदैव उसकी आकृति सदैव ऐसी ही होती है। होती कि नहीं होती, आई की होती है। और जे के आगे में क्या, एक डंडे के आगे क्या लगा दूँ मैं, 0। तो जे का नंबर कितना हो गया, 10। अब आता है के। अगर तो के ऐसा लिखा हुआ है, एक लाइन, और इन 2 लाइन को सीधा करो तो कैसे हो जाएगा, 11 है। तो के का नंबर क्या हो गया आपका, 11 हो जाता है, ठीक है ना। अब आर है, अगर तुम आर को तुम ऐसे बंद करोगे और इसका आर को तुम ऐसे बंद करो तब तो बनेगा 8 की आकृति में। अगर तुम इसके आगे 1 लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, 18। ऐसी ऐसे ऐसे को तुम ऐसे बंद करोगे तो किसकी आकृति शो कर रहा है, 9 की आकृति शो कर रहा है। तो 9 बन गया, और इसका आप क्या आगे क्या लगा दो, 1 लगा, तो इसका एस का नंबर 19। और 20 का तुम जान दो, 20 का मतलब क्या होता है, 20 ही होता है, ठीक है ना। ये आपकी एक ट्रिक होती है। ऐसे इसकी 2 ट्रिक होती हैं, वो मैंने बोर्ड पे लिखी नहीं है, वो शॉर्ट। एक तो होती है इजॉटी, कौन सी होती है, इजॉटी। देखो यहाँ बता देता हूँ, इजॉटी देखो, इजॉटी इसमें सब में 5 का डिफरेंस होता है।
ई का नंबर 5, जे का नंबर 10, एम का नंबर, ओ का नंबर 15, इसका नंबर 20 और इसका नंबर 25 है। इन सभी में 5 का डिफरेंस होता है, आप समझ पा रहे हो। ठीक है, एक होता है आपका फलरक्स। कौन सा होता है आपका? फलरक्स। इसमें सब में एफ का नंबर होता है 6, इसका होता है 12, इसका होता है 18, इसका होता है 24। तो इसमें कितना, इसमें तो होता है 5 का, इसमें होता है 6 का। ओके गाइज, आप सभी को मैं मान रहा हूँ आपको धीरे समझ में आ रही होगी। मेजॉरिटी 5 का अंतर है, और यानी कि क्रमांक को याद करने की ट्रिक होती है। एक होता है फलरक्स, इसमें सबका 6 का अंतर है। एफ का नंबर 6, एल का नंबर 12, आर का नंबर 18, एक्स का नंबर 24। ये तो होगी वर्णमाला का सही क्रम। अब आता है विपरीत क्रम। तो देखो ये वर्णमाला का उल्टा क्रम, और जो हमेशा विपरीत क्रम, विपरीत वर्णों का योग सदैव 27 ही होता है, 27। देखो अब मैंने हम यहाँ से टोटल वर्ड कितने होते हैं, अंग्रेजी वर्ड 26 होते हैं। कितने होते हैं टोटल वर्ड? 26। यहाँ लिख देता हूँ कितने होते हैं, 26। देखो ए थे, ए उल्टा मतलब क्या होता है, ए और जेड क्या बन जाए इसकी ट्रिक आज। ए से तो बन गया ए, और जी से बन गया आज। तो जी से क्या बन, जेड से क्या बन गया जा, तो आज। बी से क्या बन गया, बॉय, बाइक, और बी इसे क्या बन गया, बॉय। तो देखो भाई, ऐसे सी से 6, सी का उल्टा क्या हो गया, एक्स, एक्स का उल्टा क्या होगा, सी। इसकी क्रम में लिखेंगे, लिख देता हूँ, एक सेकेंड रुको। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो देखो डी का नंबर क्या होता है, डी का नंबर 4 और डब्ल्यू का नंबर 23, यानी दूर वाला। डी से दूर और डब्ल्यू से वाला। ऐसे ई, ये दो वर्ड होते हैं, ये होता है लव। कौन सा वर्ड होता है, लव। तो वी ई, तो ई का नंबर 5 और बी और वाई का, वी का नंबर 22। लव एल ओ का नीचे काम आएगा जस्ट अभी। फ्यू, तो एफ का नंबर 6 और यू का नंबर 21। ये ट्रिक होती है फ्यू याद करने की। एच और एस, हाई स्कूल। इससे पहले रहेगा जी टी, जी का नंबर 7, टी का नंबर 20 में बता चुका हूँ। तो जी टी रोड ये आपका जयपुर में भी है, ठीक है ना। और ऐसा एच एस यानी कि हाई स्कूल। एच का मतलब हाई स्कूल और एस का मतलब स्कूल। एच का नंबर 8 और एस का नंबर 19। और इंडियन रेलवे, आई, आई का क्रमांक कितना होता है, 9। आर का नंबर होता है 18, तो इंडियन रेलवे। फिर आता है जे, जे का नंबर होता है 10 और क्यू, तो क्यू का नंबर होता है 17, तो जयपुर क्यून। के का नंबर 11 और पी का नंबर 16, तो क्या आएगा, काला पानी। के का नंबर 11, पी का नंबर 16, काला पानी। फिर एल, ये रिपीट हो गया, देखो ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है, एल ओ बी ई। तो इसमें पहला वर्ड आ गया, इसमें तो पीछे वर्ड हो गया। तो ई का नंबर 5, बी का नंबर 22। ऐसी एल ओ का नंबर, एल का नंबर 12, ओ का नंबर कितना होता है, 15। ये उल्टे होते हैं। और नीचे जिनको दिख नहीं रहा है वो लिखा हुआ है एम और एन। जिनको दिख नहीं रहा है एम और एन, एम का नंबर तो होता है 13 और एन का होता है 14। इसकी ट्रिक होती है मालवीय नगर। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे मैं आगे करा रहा हूँ बच्चों, इतना समय नहीं है। ऐसे देखो क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन स्टार्ट किया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला अपने सही क्रम में, क्रम दो होते हैं उल्टे, सही क्रम और विपरीत क्रम। सही क्रम में लिखी गई है हो तो वर्णमाला के बाएं से 11वें क्रम, 11वें वर्ण, वर्णमाला के बाएं से 11वें वर्ण के दाएं से 7वां वर्ण। देखिए ये तो वर्णमाला के बाएं से 11वां वर्ण और दाएं से 7वां वर्ण कौन सा होगा। तो देखो वर्णमाला का दो ही क्रम होते हैं, एक तो होता है सही क्रम, एक होता है विपरीत क्रम। सही क्रम यानी ए से लेके जेड तक, ये हमारा बाया, हमारा लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट, इसका राइट, तो हमारा भी राइट। विपरीत क्रम उल्टा होता है, बाया दाएं चेंज हो जाते हैं। ऐसी सामान्य स्थिति आपको यही इंगित करती है। और एक वर्ड आता है, यदि अब लास्ट में दे दिया तो उसमें दे दिया, अगर वर्णमाला के अक्षर आपकी ओर देख रहे हो, जब कोई व्यक्ति हमारे आगे खड़ा होता है तो उसका राइट होता है, तो हमारा होता है लेफ्ट, उसका लेफ्ट होता है, हमारा होता है राइट। इसमें स्थिति चेंज हो जाती है। अभी क्वेश्चन ऐसे नियम थर्ड, जब कोई बाएं बाएं आ जाए या दादा आ जाए तो हमेशा स्थिति कैसी होती है, सदैव समान होती है। तो क्रमांक को क्या कर देते हैं, सदैव हम माइनस कर देते हैं। ऐसी बाएं दाएं आ जाए या दाएं बाएं आए तो असमान स्थिति होती है, तो क्या करते हैं, हमेशा क्रमांकों को जोड़ दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखते जाओ। भगवान, तो देखो इसमें क्या कंडीशन दी हुई है, कंडीशन देखो,
इसमें दी गई है सही क्रम। क्या दी गई है? सही क्रम। और सही क्रम आपका ये होता है। तो सही क्रम क्या होता है? देखो सही क्रम यानी कि ए से लेके जेड, ये आपका बायां और ये आपका दायां। तो बाएं से कौन सा वर्ड? 11वां। तो बाएं से कौन सा वर्ड? बाएं से बढ़ रहे हैं आपका कौन सा? 11वां। और दाएं से कौन सा वर्ड? 7वां। दाएं से कौन सा है आपका? 7वां। तो देखो बाएं और दाएं स्थिति कैसी है? असमान है। तो असमान होने पर क्या करोगे? आप क्रमांकों को जोड़ोगे। तो क्या करोगे? प्लस 11 और 7 कितने हो गए? 18। कितने हो गए? 18। लेकिन 18वां कौन सा क्रमांक? बाएं से। कौन सा? बाएं से। भाई देखो बाएं और दाएं असमान स्थिति होगी, तो असमान स्थिति होने पर हमेशा क्रमांक को जोड़ दिया जाता है। तो बाएं से 11 और 7 कितने होगी? 18। 18 होगी कहाँ से? बाएं से। तो बाएं से 18वां कौन सा होता है? वैसे देखो यहाँ से करोगे 18वां अंक होता है आपका आर इसमें ऑप्शन पे है। तो आपका आंसर इसमें क्या रहेगा? आपका आर। तो कौन सा होगा इसमें? आर। तो आपका आर बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो देखो प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। जैसे देखो मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल करना है। इतना समय नहीं, घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया है। देखो भाई बाएं से 11वां लिखते जाओ। 11वां तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इसमें बोला है बाएं से 11वां। तो 11वां देखो 1 2, ये हमारा क्या होता है? बायां। और ये होता है हमारा दायां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पे कौन सा वर्ड हो? के नंबर। ठीक है, लेकिन उसके कौन से वर्ड से? के दाएं। कौन से? दाएं। तो देखो ये तो उसका राइट लेफ्ट, ये उसका राइट। तो दाएं कौन सा? 7वां। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन सा वर्ड आ गया आपका? आर आ गया। तो आपका आंसर क्या आएगा? ये आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। ये तो फर्स्ट एड ट्रिक के माध्यम से होता है। ये किसके माध्यम से होता है? आपका ट्रिक के माध्यम से। तो आपको पेपर में ऐसा क्या करना है? ट्रिक से करनी है। अगर तुम जानते हो कंपटीशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करना, यही आपका कंपटीशन होता है। तो अब इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया है। इतना समय नहीं है, और मैं कैमरे को थोड़ा नीचे करवा लेता हूँ। तो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आज आपके लिए इतने कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए कल आएगा। जल्दी से कीजिए। क्लास ने घड़ी निशा करना स्टार्ट कर दिया। अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइज। तो बच्चों खुश रहना, मस्त रहना। घड़ी से स्टार्ट कर दिया। खुश रहना, मस्त रहना। और बच्चों महिला सैनिकों किसानों को सम्मान करना और माता पिता का ध्यान रखना। अपनी हार्ड वर्किंग को डे बाई डे इंगेज करते जाना। जब बरसात की बूंदें गिरती है ना, लगातार गिरती है, तो हमेशा पहाड़ यानी कि नदी का रूप ले लेती है। अगर आप छोटे छोटे प्रयास करोगे ना, तो आपके जीवन में ना एक बड़ा सपना उजागर हो जाएगा। छोटे छोटे प्रयास से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। कहने का तात्पर्य यही है। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। खुश रहना। आपको मेरी ये रीजनिंग क्लासेज, एक्स्ट्रा क्लासेज अच्छी लगी हो, ये चैनल पे है, तो चैनल मेरा इंग्लिश का है, लेकिन आपकी रीजनिंग क्लास भी स्टार्ट की है बच्चों की डिमांड के ऊपर, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है ना बच्चों? तो खुश रहना, मस्त रहना। और यही आपकी क्लास मिलेगी रीजनिंग एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम से मिलेगी, पार्ट नंबर फर्स्ट के नाम से। ओके, टिल देन टेक केयर। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर। मिलते हैं ब्रेक के बाद, यानी कि नेक्स्ट कल टुमारो। टॉपिक इंग्लिश में आएगा कोई डिटरमाइनर, और इसमें चलेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। टिल देन टेक केयर। थैंक यू। ओके।